प्रिय मित्रों, करीब 430 वर्ष मिस्र की गुलामी और 40 वर्ष के रेगिस्तान के भ्रमण के अंत में इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी ने प्रतिज्ञात देश कनान में प्रवेश किया। सीमा पार करने से पहले उनके नेता मूसा ने उन्हें समझाया कि किस प्रकार ईश्वर ने उन्हें अन्य जातियों से चुनकर अपनी जनता बनाया और अपने शक्तिशाली दाहिने हाथ से उन्हें मार्ग चलाकर यहां तक पहुंचाया। मरुभूमि में उनके मन में एक राष्ट्र भावना जागृत हुई। वे समझ गए कि हम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हमारे द्वारा ही सारे संसार की मुक्ति संभव है। इसी आशय को आगे बढ़ाते हुए मूसा कहते हैं कि तुम्हारी वृद्धि और विकास तभी संभव होगा जबकि तुम ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों का निष्ठा से पालन करोगे। कनान देश असल में उनके लिए एक पर्यटन स्थल था, जहां अनेक प्रलोभनों का सामना करते हुए उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के नियमों का पालन करना था। ईश्वर की मुक्ति योजना में सहयोग करते हुए ईश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी करने के लिए इस्राएली जनता नियुक्त हुई थी। उनके कुलपति अब्राहम से ईश्वर ने यही कहा था कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 में स्वर्ग राज्य संबंधी कुछ दृष्टांतों का वर्णन दिया गया है। खेत में छिपा खजाना, उत्तम मोती और समुद्र में डाला हुआ जाल, इनमें से 3 है जिनके विषय में आज का सुसमाचार पाठ चर्चा करता है। कोई मनुष्य एक खेत में खजाना पाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही खरीद लेता है। कोई रत्न व्यापारी एक मखमूल मोती देखने पर अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लेता है। इन दोनों व्यक्तियों ने छिपा खजाना और मखमूल मोती का ऊंचा मूल्य समझ लिया, इसलिए अपना सब कुछ बेच डालने में उन्हें दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे समझते थे कि अपने वर्तमान लाभ को खोने से ही उन्हें उसके कई गुना फायदा मिल जाएगा। बिना कुछ खोए कोई भी कुछ पाता नहीं। कुछ पाने की इच्छा से ही कोई कुछ खोता है। यह व्यवहार जीवन की सामान्य रीति भी है। लोग पैसा खर्च करते हैं आनंद पाने के लिए। यह आनंद शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन खोना और बर्बाद होना 2 अलग बातें हैं। कोई पैसा देकर दारू खरीद लेता है, दारू उसे आनंद देती है और आनंद के लिए शरीर दारू मांगता रहता है। आखिर वो व्यक्ति दारू का गुलाम बन जाता है और धीरे धीरे वो अपनी संपत्ति, नौकरी, इज्जत, परिवार की सुरक्षा सब कुछ खोकर बर्बाद हो जाता है। प्रभु की शिक्षा में इस प्रकार की बर्बादी को कोई स्थान नहीं है। खजाना या मखमूल मोती पाने के लिए अपना सब कुछ बेच डालने वाला व्यक्ति स्वतंत्र मन से जानबूझकर आय व्यय का सही हिसाब लेने के बाद ही ऐसा करता है।
उसे मालूम है कि वो अपनी वर्तमान धन संपत्ति खोने से उसका अनेक गुना सुख संपत्ति का हकदार होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपने सब कुछ त्यागे और मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग में उसके लिए संपत्ति सुरक्षित रखी रहेगी। स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए हमें पृथ्वी की संपत्ति, सुख, चैन और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। स्वर्ग राज्य में सदा बने रहने वाले आनंद को पाने के लिए इहलोक की सुख संपत्ति खो देना बुद्धिमानी है। इसमें कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख, इसका फैसला अंतिम न्याय के दिन होगा। इस संबंध में आज का सुसमाचार कहता है कि स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। यहाँ अच्छी मछलियां धार्मिक लोगों को तथा रद्दी मछलियां बुरे लोगों को सूचित करती है। इसलिए हम सावधान रखें और अपने जीवन में धार्मिकता, अनुशासन, भाईचारा, सेवा भाव आदि के मोतियों को बटोरते रहने का निरंतर प्रयास करें। और इस काम में जितनी परेशानियां सामने आती है उन्हें सह लेने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। तभी हमारे द्वारा इस धरती पर स्वर्ग राज्य का विकास होगा। पूर्व काल के इस्राएलियों की तरह हम भी इसी कार्य के लिए बुलाए और नियुक्त हुए हैं। ईश्वर की कृपा हमारा मार्गदर्शन करे। जय यीशु।